हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर और इसी के साथ मैं 22 अगस्त के करंट अफेयर भी कवर कराऊंगा क्योंकि मेरा यस्टरडे को करंट अफेयर डिटेल करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आपको दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, इंडिया और पोलैंड। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि हमारे मोदी साहब पोलैंड गए थे। पोलैंड 2 दिन की विजिट पर गए थे और वो कौन सी डेट थी? 21 एंड 22 से अगस्त। क्लियर? ये 2 डे की विजिट थी। अब ये पहुंच चुके हैं उक्रेन में। 23 तारीख है, आज 23 है और 23 को ये पहुंच चुके हैं उक्रेन में। तो 2 दिन ये पोलैंड में रहे और इन्होंने मुलाकात करी विद PM ऑफ पोलैंड, जिसका नाम है डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क के साथ मुलाकात करी। ये खड़े हैं डोनाल्ड टस्क साहब, देखो ये है डोनाल्ड टस्क साहब, और इनके साथ मुलाकात करी। PM है ये पोलैंड के, और पोलैंड की कैपिटल है वर्सोवा। क्या है दोस्तों? वर्सोवा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई गया है आफ्टर 45 ईयर। आफ्टर 45 ईयर, 45 साल बाद कोई गया है। और मैंने आपको यही बताया था कि 25,000 इंडियन लिव इन पोलैंड, लिव इन पोलैंड। और आउट ऑफ 25,000 5,000 आर स्टूडेंट्स। इसमें से 5,000 तो सिर्फ ओनली स्टूडेंट्स हैं। और मैंने आपको ये बताया था पोलैंड इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोपियन यूनियन। 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी, जो कि यूरोपियन यूनियन। और मैंने आपको यही बताया था कि यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रियां हैं। यूरोप की 27 कंट्रीज हैं और 28 थी पहली, ब्रिटेन ने और यूके ने इससे हट गई। क्लियर? तो बची कितनी? 27 कंट्री बची इन यूरोपियन यूनियन। क्लियर? अब देखो दोस्तों, अब इनके बीच में डिस्कस क्या क्या है, ये तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी। डिस्कस क्या किया गया, पहले तो हम जान लेते हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशन कब स्टार्ट हुए थे। तो इंडिया और पोलैंड के रिलेशन 1954 में स्टार्ट हुए थे, बायलैटरल रिलेशन। एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पोलैंड ने 1954 में अपनी एम्बेसी सेटअप करी। क्लियर? और इंडिया ने अपनी एम्बेसी 1957 में सेटअप करी। 1957 इंडिया सेटअप इट्स एम्बेसी इन इन वर्सोवा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। क्लियर? और पोलैंड आप जानते हो, और पोलैंड ने हमारी एक और मदद करी थी। जब रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था तो यूक्रेन से कई सारे स्टूडेंट को निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए इन्हें पोलैंड ने बड़ी मदद करी थी इंडिया की। क्लियर? अब 45 साल बाद गए तो इनके बीच में डिस्कस क्या क्या किया गया? देखो, सबसे पहले डिस्कस किया इन्होंने टू एनहांस comprehensive sorry comprehensive strategic पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर? और डिफेंस टाइज। क्लियर? ट्रेड एनहांस, ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी सॉरी IT, फार्मास्यूटिकल, इन सभी मैटर पर डिस्कस किया गया।
और क्या डिस्कस किया गया, और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, क्लियर। देखो आप जानते हो कि इंडिया के कई सारे टैलेंटेड लोग जो कि वर्सेटाइल और इंटेलिजेंट वर्कफोर्स है वो पोलैंड में जॉब करती है, और पोलैंड के थोड़े बहुत लोग बाग वो भी इंडिया में जॉब करते हैं, क्लियर। अब देखो आप दोस्तों, क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार सेकंड में पोलैंड का इन्वॉल्वमेंट था और कई सारे रिफ्यूजी इंडिया में आए थे, तब इंडिया ने इनको शरण दी थी, ये बात याद रखना। तो पोलैंड से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और 1954 से हमारे इससे रिलेशन है, क्लियर। और क्या है कि पोलैंड के लोग बाग जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देना, इसके लिए एग्रीमेंट, और जो इंडियन लोग बाग हैं जो कि पोलैंड की कंपनियों में जॉब कर रहे हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी देना, क्लियर। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है? देखो दोस्तों, क्या है कि जो पोलैंड कंट्री है ये फूड प्रोसेसिंग में बहुत आगे है, तो इंडिया इनवाइट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ पोलैंड इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क इन इंडिया। क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि पोलैंड जो है, पोलैंड बहुत आगे है फूड प्रोसेसिंग में, तो इंडिया, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने मीटिंग करी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनसे, बोला कि हमारी इंडिया में आइए और आप इन्वेस्ट करिए फूड प्रोसेसिंग पर, क्लियर। नेक्स्ट क्या डिस्कस हुआ कि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होगी, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया पोलैंड, इंडिया और पोलैंड के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होगी टू एनहांस द टूरिज्म ऑफ द बोथ कंट्री। पोलैंड के लोग बाग इंडिया में आएंगे और टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ऐसे ही हमारे इंडियन लोग पोलैंड जाएंगे और पोलैंड में टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, क्योंकि पोलैंड के जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, क्लियर। और क्या है, और क्या डिस्कस किया गया? देखो क्या है कि पोलैंड कंट्री, पोलैंड विल assume presidency of यूरोपियन यूनियन इन 2025। क्या है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी हेड कौन करेगा 2025 में? पोलैंड इसको प्रेसिडेंट करेगा, क्लियर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? इसका बेनिफिट ये होगा कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन बना सकेगी। आपको मालूम है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रुका हुआ है कई सालों से। अब अगर ये पोलैंड कंट्री बन जाती है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे और अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, और जितनी भी यूरोप कंट्रियां हैं, जितने भी मेंबर है यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रियां, उनसे भी रिलेशन एनहांस होंगे, क्योंकि पोलैंड इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोपियन यूनियन कमीशन। याद रखोगे। और क्या बोला, और देखते हैं अपन, और डिस्कस किया गया कि रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो दोस्तों, मैं आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सिर्फ ओनली उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, ओनली 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इस इंडिया चाहती है कि हम भी परमानेंट मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इसके लिए वो कई कंट्री से अप्रोच कर रही है कि यू विल सपोर्ट व्हेन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म विल स्टार्टेड that support the India to become a permanent member of the United Nations Security Council। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा जो नए बच्चे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हैं? 5। तो देखो, अपने एशिया से है चाइना और रशिया, और यूरोप से है एक ब्रिटेन,
और यूके जिसको बोलते हैं, और दूसरा है फ्रांस, और अमेरिका से है सिर्फ ओनली एक ही कंट्री जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं इसके अंदर, याद रखो यूनाइटेड स्टेट में, और वेटो पावर है इन पे, याद रखोगे। अब ये पूरा डिस्कस किया गया, क्लियर। अब ये जा रहे हैं, 23 तारीख हो गई है आज, अब ये जाएंगे उक्रेन के अंदर, उक्रेन कंट्री में जाने वाले हमारे मोदी साहब, पर ये फ्लाइट से नहीं जाएंगे, ये जाएंगे ट्रेन से, याद रखना, रेल से जाएंगे। कौन सी रेल? रेल का नाम याद रखना, रेल फोर्स 1, और ये सफर है 10 आवर का, 10 घंटे का सफर है। 10 घंटे का सफर करके ये उक्रेन जाएंगे, और उक्रेन ट्रेन से जाएंगे, देख रहे हो आप, रेल से जाने वाले हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मोदी साहब अब रेल से जाएंगे, क्लियर। उक्रेन, तो उक्रेन में मुलाकात करेंगे जेलेंस्की से, जो कि हर कंट्री के सामने रोता है कि बचा लो, और बराबर लड़ रहा है 2 साल से, फरवरी 2022 से बराबर ये रशिया से लड़ रहा है, बराबर जवाब देता है, क्लियर। तो आपको पोलैंड और इंडिया के रिलेशन के बारे में पूरा पता चल गया होगा। कल मैं आपको उक्रेन और ये दोनों के बीच, इंडिया हमारे मोदी साहब और जेलेंस्की के बीच में क्या डिस्कस हुआ, कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इंडिया और पोलैंड के रिलेशन तो आपको पता ही चल गए होंगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रेडेटरी प्राइसिंग। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडेटरी प्राइसिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है? हमारे कई सारे बच्चे डाउट में होंगे कि ये नई टर्मिनोलॉजी क्या आ गई है, प्रेडेटरी प्राइसिंग, ये क्या है ऐसा। तो इसको जानने से अपन को सिंपल अपन को याद रखना है। देखो क्या होता है कि ये बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं आप जानते हो कि आप स्टोर में कोई चीज़ लेने जाओगे तो वो आपको 2000 की मिलेगी। कितने की? 2000 की मिलेगी। और अगर आप वही चीज़ ऑनलाइन लेते हो तो वही चीज़ आपको 1000 में मिल जाएगी। कितने मिल जाएगी? 1000 में मिल जाएगी। तो आप क्या लेना पसंद करोगे? उस स्टोर से लोगे 2000 रुपये की चीज़, कि ऑनलाइन 1000 रुपये की चीज़ लोगे? आप लोगे क्या? 1000 की चीज़ खरीदोगे जो कि ऑनलाइन मिल रही है। तो उसी को बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइस। अब मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं कि प्रेडेटरी प्राइस इज अ इलीगल प्रोसेस when a e-commerce or online companies selling a product at low price to eliminate the competition or reduce the retail shop। देखो मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूं कि क्या है कि मैं एक बार मॉल में गया और मैंने क्रॉक्स की चप्पल देखी। क्रॉक्स कंपनी के क्रॉक्स आते हैं, उसके मैंने क्रॉक्स देखे तो वो थे उसमें 2300 रुपये के, मतलब 2300 रुपये के थे। जब मैंने इसको अमेजोन पर चेक किया तो यही चीज़ मुझे 1600 मिल रही थी, सिर्फ ओनली 1600 मिल रही थी। तो मैंने 1600 वाले प्रेफर करे, ना कि 2300 वाले प्रेफर करे। समझ रहा आप मेरी बात को? तो ये क्या है? ये है प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि आप सस्ता प्राइस बेच रहे हो, सस्ते प्राइस पर प्रोडक्ट को, टू इलिमिनेट दी रिटेल शॉप, रिटेल शॉपर और कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए आप सस्ती प्राइस बेच रहे हो। तो ये गलत है। इससे क्या हो रहा है? इंडिया में जो रिटेल शॉप है वो खत्म होते जा रही है, रिटेल शॉप खत्म होते जा रही है, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे रिटेल शॉप खत्म होते जा रही है। तो मैं आपको एक और बार इसकी डेफिनेशन बताता हूं, सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपको मेंशन करने में आ जाए। प्रेडेटरी प्राइस इज अ इलीगल प्रोसेस इन विच कंपनी सेल प्रोडक्ट एट लो प्राइस टू एलिमिनेट द कंपटीशन और एलिमिनेट द रिटेल शॉप। क्लियर? तो सिंपल आपको आता होगा कि पीयूष गोयल साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने आपको इसलिए बताया कि पीयूष गोयल साहब फिर से ई कॉमर्स के खिलाफ बोल गए, क्योंकि ई कॉमर्स ही कर रही है प्रेडेटरी प्राइस को फॉलो। वो क्या कर रही है? कई सारे प्रोडक्ट सस्ती चीज़ें वो बेच रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो इंडिया में अधिकतर रिटेल शॉप है वो खत्म होते जा रही है। आप देखिए, जो पहले क्या था कि हर आदमी एक दुकान पे आता था परचूने की, जिसको अपन किराना शॉप भी बोलते हैं, जाता था और वहाँ से चीज़ खरीदे, 10 की चाय पत्ती दे दो, 10 की शक्कर दे दो। बट अब क्या हो गया है? वो यूज अमाउंट में लाता है और कहाँ जाता है? बिग बाजार जाता है, बड़े बड़े स्टोर पर जाता है। तो क्या है? इससे रिटेल शॉप वाले खत्म होते जा रहे हैं। जब उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो दुकान क्यों खोलेंगे? तो दैट इज कॉल्ड अ प्रेडेटरी प्राइस। और वो शक्कर उनको सस्ती मिलती है। वो अगर 20 रुपये किलो मिल रही है मॉल में और वही रिटेल शॉप 25 किलो दे रहा है, 25 रुपीज़ किलो, तो वो तो मॉल से खरीदेंगे ना, क्यों खरीदेंगे उससे? तो यही है प्रेडेटरी प्राइस। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह विल विजिट इन यूएसए। राजनाथ सिंह साहब यूएसए जाने वाले हैं। आज ये निकल गए, आज यूएसए के लिए निकल गए। और राजनाथ सिंह जी को जानते हो आप, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं ये हमारे इंडिया के।
और ये यूएसए जाने वाले हैं 23 और 24, ये 2 दिन 3 दिन की विजिट पर हैं, 3 दिन की, शायद 3 दिन की विजिट पर हैं। ये 24 और 25 को भी रहेंगे और 25 तक भी रहेंगे। क्लियर। अब ये 3 दिन की विजिट पर गए यूएसए, और यूएसए में ये क्या करेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी से मिलेंगे जिसका नाम है लियोट्स। आपने एसी के नाम सुने होंगे, वो आप याद रखना, वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनका नाम है लियोट। क्या नाम है? लियोट। क्लियर। अब इनसे मुलाकात करी जाएगी। अब मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि सर ये मुलाकात करके कौन सी तिलंगी उखाड़ लेंगे। ये मुलाकात करके भी एक बात है जो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफेंस प्रोडक्ट। देखो आप जानते हो कि इंडिया को आर्म एंड एम्यूनिशन हर चीज़ इंपोर्ट करती है इंडिया, और अधिकतर इंडिजिनस ही बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जैसे तेजस है जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडिया ने इंडिजिनस ही बनाया है, इसके लिए इंजन की डिस्कस चल रहा है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ एक जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उसके साथ डिस्कस चल रहा है, और उस इंजन का नाम है दोस्तों GEF404 जेट इंजन। ये इंजन पावर देगा, अगर ये इंजन इंपोर्ट हो जाता है तो पावर किसको देगा? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को, जो कि इंडिजीनस है। इंडिया चाहती है कि जो यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इलेक्ट्रिकल, जेई अपन बोलते हैं शॉर्ट में, ये कंपनी बनाती है कौन सा? JEF404 जेट इंजन। देखो इसने अपना कंपनी का नाम आगे भी लगा के रखा है, GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिकल, जो F404 जेट इंजन बनाती है। इंडिया इसको इंपोर्ट करना चाहती है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर, जो कि इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया है। और कौन सी कंपनी ने? हल ने, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको बनाया है। क्लियर। इसके ऊपर डिस्कस करा जाएगा कि इसको जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करा जाए इंडिया में, क्योंकि तेजस को वी कैन से एयरफोर्स को देने में देर हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी बना के एयरफोर्स को डिलीवर करा जाए। क्लियर। इस पर डिस्कस किया जाएगा। दूसरा डिस्कस किया जाएगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी कि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ये ड्रोन यूएसए का है। क्या है? प्रेडेटर की स्पेलिंग गलत है थोड़ी, मैं आपको सही कर देता हूं। प्रेडेटर। क्लियर। अब क्या है ये ड्रोन? प्रेडेटर MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, ये ड्रोन इंडिया इंपोर्ट करने वाली है, क्योंकि इस ड्रोन की खास बात है, या तो ये साइज में बहुत बड़ा है। क्लियर। और ये क्या है, इस ड्रोन के अंदर ये हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है, हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है, हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है, इसलिए इंडिया इसको इंपोर्ट कर रही है। और एक और बात याद रखना, ये डिस्कस करेंगे कि जो जेई कंपनी है वो डील साइन करेगी हल के साथ, और जो JEF404 जेट इंजन बिल्ड इन इंडिया, फिर ये जेट इंजन है वो इंडिया में बनेगा। तो इसके ऊपर ये डिस्कस करने वाले हैं। आप दो चीज़ याद रखना कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वीकेंड से यूएसए में जाने वाले हैं, और ये डिस्कस करेंगे विद डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द यूएस जिसका नाम है लियोड, और दो चीज़ पर, एक है JEF404 जेट इंजन दैट विल इम्प्लीमेंट इन द इंडिजीनस डेवलप्ड ऑफ द तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बाई हल, and Hull company want to sign the memorandum of understanding with a JE company to develop the JEF404 jet engine in India. क्लियर। दूसरा है इंडिया want to expedite the immediately the what is called MQ-9B predator drone into India. क्लियर। ये सारे डिस्कस किया गया, 2 पॉइंट पर आप याद रखना, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट हो जाए न्यू पोर्टल। देखो बजट मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, अगर अभी भी आपको बजट समझने में दिक्कत आ रही है यूनियन बजट में, तो आप मेरे एडिटोरियल में जाइए, वहाँ पर यूनियन बजट का एक पर्टिकुलर लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप यूनियन बजट सिर्फ ओनली 1 घंटे में आप यूनियन बजट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इस यूनियन बजट में एक वीकेंड से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक पॉइंट मेंशन किया था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यूथ को 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा।
1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंटेंसिव in over 500 companies, top 500 companies over 5 year। 5 साल में 1 करोड़ यूथ को इंटेंसिव के जरिए जो टॉप 500 कंपनी है उनको दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट और स्किल एनहांस करी जाएगी टॉप 500 कंपनी के अंदर। अब सरकार क्या करने जा रही है, एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है टू एंश्योर दिस पर्टिकुलर वी कैन से प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। बजट में जो बोला गया था 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा यूथ को, स्किल एनहांस कर लेके इंटेंसिव दी जाएगी टॉप 500 कंपनी में। अब इस पोर्टल का जरिए क्या होगा, तो देखो पोर्टल में किसी बंदे को इंटेंसिव चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन, और इसी के साथ वो अपनी स्किल को मैच कर सकता है with requirement of skill in companies। अपनी कंपनीज में स्किल को मैच कर सकता है, क्लियर, अपने रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है और 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट यूथ को दिया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्लियर। और देखो मैंने आपको एक और बात बताई थी इसके अंदर कि जो इंटेंसिव दिया जाएगा जिसमें 5000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा यूथ को, इंटेंसिव के साथ साथ 5000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा और 6000 वन टाइम पेमेंट भी दिया जाएगा 6000 का। तो आप देखिए कि 6000 तो एक टाइम मिल ही जाएगा और 1 साल में हर महीने 5000 इंटेंसिव उसको मिलेगी, इंटेंसिव स्किल का एनहांस भी होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि पैसा भी मिल रहा है, स्किल एनहांस भी कर रही है सरकार और टॉप 500 कंपनी में आपको स्किल मिलेगी, जो इंडिया की टॉप 500 कंपनियां हैं आप देख रहे हो। तो इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके साथ वो मैच भी कर सकते हैं जिस स्किल वो चाहते हैं स्किल एनहांस करने के लिए, तो वो किस कंपनी में मैचिंग हो रही है वो स्किल उसे मैच कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल है। चलते अपन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। क्या है ये? देखो मैंने आपको कई बार बताया है फसल पर। देखो अभी नए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए हैं फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान का जब नाम आता है तो कृषि में चेहरे पे हंसी आ जाती है, कृषि को बड़ी खुशी मिल जाती है कि कृषि, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि मध्य प्रदेश में 1 रुपये में गेहूं दिया था, 1 रुपये किलो गेहूं दिया है गरीब लोगों को। आप देख रहे हो, मतलब मध्य प्रदेश का युवा इतना आलसी बना दिया इन्होंने, एग्रीकल्चर को इतना प्रमोट किया इन्होंने और आलसी बना दिया, फ्री की बांटा है गेहूं। तो क्या है दोस्तों कि अब ये यूनियन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए हैं। अब देखो क्या है, अब ये इनका एक काम लिया है, इन्हें सबसे पहले क्या किया है कि कृषि को मैं डिजिटलाइज कर दूंगा। मैंने आपको बताया था कि आजकल हर बच्चा आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन चलाने का शौकीन है। आप देखिए आपको कीपैड मोबाइल किसी के पास नहीं मिलेगा, अगर किसी के पास आपको कीपैड मोबाइल मिलता है तो उस पर एडिशनली एंड्रॉयड फ़ोन भी होगा, और जिस पर कीपैड मोबाइल मिलता है ना वो समझ लो सड़क गया है, वो दिमाग से वो बिल्कुल सड़क गया है, क्योंकि दिमाग से वो पागल हो गया है जो कीपैड मोबाइल चला रहा है वो, क्योंकि वो ये चीज़ दिखाना चाह रहा है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ पर मेरे से हो नहीं रहा है। समझ लो, ऐसे लोग चलाते हैं। मोबाइल से कुछ नहीं होता, मोबाइल को आप उतना इस्तेमाल करो ना, हर चीज़ पर्सन पर डिपेंड है। और एंड्रॉयड फ़ोन चलाना, अगर आप इस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला रहे हो तो आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी हो, आप डिजिटलाइज होना ही नहीं चाहते। तो मेरा कहना, मैं कुछ और भटक गया। क्या है कि किसी को डिजिटलाइज करा जाए। अब फार्मर भी होशियार हो गए हैं, फार्मर भी मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, तो क्यों ना उनको जानकारी दिया जाए। और इसके लिए सरकार ने कई सारी कृषि को बढ़ाने के लिए स्कीम निकाली थी। मैंने आपको पहले एक स्कीम बताई थी KDSS। ये क्या है? कृषि डिजिटल वी कैन से कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या है? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है दोस्तों? ये एक पोर्टल है जिसमें
जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। और मैंने आपको एक और बताई थी स्कीम जिसका नाम था नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ये क्या है दोस्तों, ये जो फार्मर है वो डिस्कस कर सकता है विद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट दैट कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, कितना कृषि में यूज करना है पेस्टिसाइड। तो ये इसका काम है। और कृषि डिसीजन पोर्टल इसके जरिए इंफॉर्मेशन डेटा ले सकता है विद सॉइल डेटा और पेस्टिसाइड ईच एंड एवरीथिंग डेटा रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। अब डिजिटलाइज हो जाएगा किसान डिजिटलाइज होने के साथ साथ उसको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी और उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। प्रोडक्शन अगर एनहांस हुआ तो उसकी इनकम भी एनहांस होगी, और मैं आपको एक और बताता हूँ, एक सरकार की स्कीम है फसल। इसका फुल फॉर्म मान लीजिए, फसल जो नहीं है वो फसल नहीं है, इसका फुल फॉर्म जो है, इसका फुल फॉर्म है फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट थ्रू सैटेलाइट एग्रो मेट्रोलॉजी एंड लैंड यूज। ये इसका फुल फॉर्म होगा। और इसका मेन मोटिव है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना। अब क्या है दोस्तों कि जो मैं बता रहा हूं कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, इसमें क्या है कि कृषि से रिलेटेड हर चीज का गवर्नमेंट पर डेटा होगा, हर चीज रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू सॉइल, रिलेटेड टू यूजिंग पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, और जितना भी आप यूज कर रहे हो उस हर चीज का गवर्नमेंट पर डेटा होगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट फार्मरों को सजेशन देगी और सजेशन के साथ उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सरकार करने जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया का डेटा कलेक्ट करने जा रही है। इसका मेन मोटिव है कि सारे इंडिया का सैटेलाइट के जरिए डेटा कलेक्ट करना जो कि फार्मरों को बेनिफिशियरी रहे, उनको डिजिटलाइज करा जाए और उनका प्रोडक्शन एनहांस हो, उनकी इनकम एनहांस हो। तो इसका मेन मोटिव है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इसी के साथ 23 अगस्त के करंट अफेयर दोस्तों कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 24 अगस्त को नए करंट अफेयर साथ। तब तक के लिए जय हिंद।